आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउर रहिम, बुखारी व मुस्लिम। रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सुप्रीम कोर्ट ने तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर अगले हफ्ते तक रोक लगा दी है। अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से इस मामले में अगले 3 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और अगले हफ्ते होने वाली समाअत तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने जमीयतुल उलमा हिंद की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि हुकूमत को इस मामले पर अपनी राय का इजहार करने का वक्त दिया जाएगा, तब तक हम उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। वो लोग भी मुआशरे का हिस्सा हैं। अगर किसी को कोई मसला है तो इसे उसका हल तलाश करने का हक़ है। इस तरह से तामीरात को मिसमार करना कानून के तहत ही हो सकता है। अब हम अगले हफ्ते इस केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को प्रयागराज कानपुर मामले में हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। रियासती हुकूमत को 3 दिन का वक्त दिया गया है। साथ ही अदालत का कहना है कि अगर क़वायद की पाबंदी की गई है तो कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जमीयत उलमा हिंद ने पीर को एक अर्जी दायर की थी जिसमें रियासती हुकूमत को हिदायत दी गई थी कि वो किसी भी मुल्जिम की जायदाद पर फौरी कार्रवाई ना करे। इसके साथ ही जमीयत ने कहा था कि कानपुर में इमलाक को गिराने की तैयारी बंद की जाए। फौज में 4 साल के लिए भर्ती होने वाली अग्निपथ स्कीम को लेकर नौजवानों में गुस्सा है। मुल्क में कई मुकामात पर नौजवान उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बिहार में चहारशंबे को भी तलबा का हंगामा जारी रहा। सुबह से ही तलबा का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा था, जबकि कई तलबा रेल की पटरी पर जमा रहे। इस सिलसिले में जहांआबाद में भी एहतजाज किया गया। सबसे पहले मुश्तइल नौजवानों ने रेलवे ट्रैक ट्रेन पीजी ब्लॉक कर दिया और एक को रोक दिया। उम्मीदवारों ने रेलवे ट्रैक को 2 घंटे तक जाम कर दिया। SDO समेत कई अहलकार स्टेशन के करीब मौके पर पहुंच गए, लेकिन तलबा जाम हटाने को तैयार न हुई और रेलवे ट्रैक पर ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। मुजाहिरीन ने पथराव किया और कई अफराद जख्मी हो गए। मुश्तइल तलबा को बाद में पुलिस ने खदेड़ दिया। इसके साथ नौजवानों ने काको मोड़ के करीब NH 83 और 110 हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इस मसरूफ शाहराह के जाम होने की वजह से पटना और नालंदा के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। काको मोड़ के करीब भी आगजनी भी की गई। नवादा में भी तलबा ने मुजाहरा किया। हजारों तलबा मौके पर जमा हो गए। सदर के SDM, SDPO, नगर थाना और पुलिस की बड़ी तादाद ने मौके पर पहुंचकर तलबा को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तलबा ने अपना एहतजाज जारी रखा। एहतजाज करने वाले तलबा ने नवादा स्टेशन पहुंचकर अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिया। तलबा का मुसलसल एहतजाज जारी है और वो TOD वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन यानी BKU के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि किसान बड़ी तहरीक चलाने के लिए तैयार रहें। हुकूमत ने किसान तहरीक के दौरान जो वायदे किए हैं वो वायदे हुकूमत पूरा नहीं कर रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब मुल्क गरीबों और मजदूरों की बड़ी कॉलोनी में तब्दील होता जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा तौर पर नहीं होनी चाहिए। हुकूमत गौर व खौस करे कि फसाद के हालात क्यों पैदा हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हरिद्वार में किसान महापंचायत होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि इंतखाबात से पहले हुकूमत ने किसानों से कई वायदे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। किसानों को वक्त पर गन्ने के पैसे की अदायगी नहीं हो रही है। मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा हवाई साबित हो रहा है और बिजली का मसला शदीद रूप इख्तियार करता जा रहा है। किसानों के ट्यूबवेल पर मीटर लगाए जा रहे हैं जिसकी BKU मुखालिफत करेगी। इन मसाइल के हवाले से 16 से 18 जून को हरिद्वार में किसान पंचायत होगी, जिसमें मुल्क की तमाम रियासतों से किसान लीडरान तशरीफ लाएंगे। टिकैत ने कहा कि बिजली के मसले पर BKU मेरठ में 27 जून को पावर कॉरपोरेशन के MD के दफ्तर पर पंचायत करेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की फसल सस्ते में लूटी जा रही है। MSP बढ़ाने का हुकूमती निज़ाम नाक़िस है।
हरियाणा हुकूमत अग्निपथ स्कीम के तहत तीनों खिदमात में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को फौज से बाहर आने के बाद रियासत में सरकारी मुलाजिमतों में तरजीह देगी। 4 शंबे को यहाँ हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह को इस स्कीम के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजिमतों में 75% अग्निवीरों को तरजीह देगी। वज़ीर आज़म की तरफ से अगले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियों के ऐलान से मुताल्लिक़ एक सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि नौजवानों को रोजगार फराहम करना हरियाणा हुकूमत की अहम तरजीह है और गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई। सनतों के जरिए 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। जॉब फेयर्स जैसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसके अलावा 40,000 नौजवानों को रोजगार की सिमत में बैंक कर्ज और ग्रांट फराहम की गई है। मरकजी हुकूमत की अग्निवीर स्कीम के खिलाफ एहतजाज का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले बिहार में एहतजाज हुआ, फिर अब राजधानी दिल्ली से भी मुजाहरे की खबर आ रही है। राजधानी के नांगलोई रेलवे स्टेशन पर नौजवानों ने ट्रेन रोककर एहतजाज किया। ऐसी ही खबर गुरुग्राम से भी आई है। फौज में भर्ती के लिए मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दूसरे दिन भी मुजाहरे जारी हैं। खासकर बिहार में नौजवान मरकज की नई स्कीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जुमेरात को रियासत के जहांबाद, नवादा और सहरसा में मुजाहरों की खबरें आ रही हैं। जहानाबाद के नौजवानों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज में काकू मोड़ के करीब NH 83 और NH 110 को आग लगाकर ब्लॉक कर दिया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। यहाँ कुछ नौजवानों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया, जिसकी वजह से पटना गया रेलवे लाइन पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। जहानाबाद में ट्रैफिक ब्लॉक करने वाले तलबा ने ट्रेन पर पथराव किया। इस वाक़े में कई लोग जख्मी हुए। जहानाबाद स्टेशन के करीब पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने तलबा को हटाया और रेलवे ट्रैक को क्लियर कराया। यहाँ नवादा, आरा और सहरसा में भी नौजवानों का रेलवे स्टेशन और सड़क पर मुजाहरा जारी है। आरा में नौजवानों ने रेलवे स्टेशन पर हंगामाराई की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर करके उन्हें भगा दिया। यहाँ सहरसा में उम्मीदवारों ने फौज में भर्ती के इम्तिहान को मनसूख करने और उम्र की हद में कमी के खिलाफ एहतजाज में ट्रेन रोककर एहतजाज किया। बजरंग दल ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल की हिमायत में मुल्क के कई हिस्सों में मुजाहरे करने का ऐलान किया है। बजरंग दल के कारकुन आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज करेंगे। नूपुर शर्मा की जानिब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद एक तनाज़ा पैदा हो गया, जबकि बजरंग दल ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल की हिमायत में मुल्क गिर मुजाहरे करने का ऐलान किया है। बजरंग दल के कारकुन आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के कई रियासतों में मुजाहरे करेंगे और सदर रामनाथ कोविंद को मुल्क में बढ़ते हुए बुनियाद परस्ती के वाक़यात के हवाले से एक मेमोरेंडम भी रवाना किया जाएगा। गुज़िश्ता जुमे को मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में नूपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। अब विश्व हिंदू परिषद के यूथ विंग बजरंग दल ने नूपुर शर्मा की हिमायत में मुजाहरे करने का फैसला किया है। VHP ने एक बयान में कहा है कि बजरंग दल 16 जून को मुल्क भर के ज़िले हेडक्वार्टर्स पर धरना और मुजाहरा करेगी। नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल को अब एक तरह से बजरंग दल की हिमायत मिल गई है। शामली जिले के गाउसगढ़ की एक शानदार तारीख है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मुगल दौरे हुकूमत में 1760 और 1806 के दरमियान एक खुशहाल शाही रियासत हुआ करती थी। 300 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद एक खस्ताहाल मस्जिद समेत एक शानदार माजी के कुछ आसार अब भी यहाँ मौजूद हैं। गाँव में मुसलमानों की अदम मौजूदगी की वजह से 1940 से इस मस्जिद में अजान, नमाज और दुआ तक नहीं हुई है। अब गांव के हिंदू इस कदीम इमारत को बहाल करने के लिए आगे बढ़े हैं। मजहबी तबसरों को लेकर इन दिनों मुल्क में माहौल गर्म है, लेकिन इसके बरक्स यूपी के शामली से फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने की एक बड़ी पहल सामने आई है। यहाँ एक ऐसा गाँव के लोगों ने पहल की है जिसमें कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। वहाँ के हिंदुओं ने मुग़लिया सल्तनत की 300 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद को महफूज करने का बेड़ा उठाया है। गांव में एक भी मुस्लिम ख़ानदान नहीं है। ऐसे में मस्जिद में नमाज नहीं होती और इसकी देखभाल भी नहीं होती। ऐसे में तारीख़ अहमियत की हामिल मस्जिद खस्ताहाली को पहुँच चुकी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में
चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.